वेलकम टू माय डियर एग्जाम करंट अफेयर एंड स्ट्रैटेजी के क्लास में आज है 20 नवंबर 2023। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना और BRO ने कहाँ पर बेली ब्रिज पूरा किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्किम राज्य में भारतीय सेना और BRO ने बेली ब्रिज को पूरा किया है। हाल ही में भारतीय सेना और BRO ने सिक्किम तुंगथांग में तीस्ता नदी पर 200 फीट का बेली ब्रिज बनाया है। इसके पूरा होने से उत्तरी सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र राज्य बाकी हिस्सों से जुड़ गए। यह सबसे लंबा और सबसे भारी सिंगल स्पैन ब्रिज है। पुल अब इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वाहनों की निर्बाध आवाजाही और राहत सामग्री का परिवहन का मार्ग प्रशस्त करेगा। अब सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। सिक्किम की विधानसभा सीटें 32 है और लोकसभा सीटें 1 है, राज्यसभा सीटें 1 है। माउंट कंचनजंगा सिक्किम का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। आज सिक्किम से रिलेटेड करंट अफेयर है। 209वीं जयंती भानु जयंती सिक्किम में मनाएगी। शिकायत निवारण सूचकांक सिक्किम शीर्ष पर रहा है। भूमधु उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। आज का दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीरज चोपड़ा को भारतीय एथलीट का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सुरेश वाडेकर को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है। पहला लाइफ डिस्टर्बिंग पीस ऑफ अवार्ड सलमान रश्दी को मिला है। आज का तीसरा क्वेश्चन है दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिपरिषद वार्ता कहाँ पर हुई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली में हुई है। मुंबई में पहला हल्दी सम्मेलन हुआ था और लखनऊ में पहला बंदर वन स्थापित किया जाएगा। उदयपुर पहला वेटलैंड शहर बनेगा। दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिपरिषद वार्ता नई दिल्ली में हुई है। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री श्री रिचर्ड्स रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दूसरी भारत और ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता करने के लिए 19 से 20 नवंबर 2023 तक भारत का दौरा करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी कर रहे हैं। यह आयोजन सहयोग और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और गति देगा। कौन महासागर नौकायान दौड़ 2023 में सबसे आगे रही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नौसेना। भारतीय नौसेना महासागर। आज का चौथा क्वेश्चन है कौन महासागर नौकायान 2023 में सबसे आगे रही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नौसेना सबसे आगे रही। भारतीय नौसेना महासागर नौकायान दौड़ 2023 में सबसे आगे रही। समुद्र में रोमांच को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कोच्चि से गोवा तक का एक अंतर कमांड महासागर सेलिंग रेस नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन में 22 से 26 नवंबर तक निर्धारित किया है। दौड़ का आयोजन दक्षिणी नौसेना कमान के मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है। आज का तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देवनाथन ने अजीत मोहन की जगह ली है। अभी हाल ही में टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने मनोज जैन को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया है।
आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। आज का 5वां क्वेश्चन है, किसने सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए 35 संसदीय पैनल की नियुक्ति की है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनसीईआरटी ने की है। एनसीईआरटी ने सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार के लिए 35 संसदीय पैनल की नियुक्ति की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 12 तक छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सुधार करने के लिए 35 संसदीय पैनल का गठन किया है। पाठचर्या क्षेत्र समीक्षा समिति के रूप में जाना जाने वाला यह पैनल सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शैक्षणिक संरचनाओं और सामग्रियों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाल ही में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेरिका देश ने भारत के साथ समझौता किया है। भारत और अमेरिका ने अपने कमिश्नल डायलॉग के तहत इनोवेशन हैशटैग के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस मौके पर अमेरिका की मंत्री जीना रायमोंडा और जबकि भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी थे। अब अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अमेरिका से रिलेटेड करंट अफेयर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार दीपावली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। भारत अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीगोल्ड अमेरिका में किया गया है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 दिसंबर को सनातन धर्म घोषित किया है। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। आज का 7वां क्वेश्चन है, एसबीआई का योनो ऐप किन 2 देशों के बीच लॉन्च होने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर और ऑप्शन नंबर बी यूएसए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए एंड बी, सिंगापुर और यूएसए में एसबीआई का योनो ऐप लॉन्च होने जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही सिंगापुर और अमेरिका में अपनी बैंकिंग मोबाइल ऐप योनो ग्लोबल लॉन्च करेगा। अब एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुई थी। सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक एसबीआई है। एसबीआई के प्रमुख दिनेश कुमार खारा है। आज का 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर पूरा किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गेल कंपनी ने दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर पूरा किया है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल का फुल फॉर्म होता है ने शिपिंग लागत को कम करने और उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती करने के लिए दुनिया के पहले जहाज से जहाज तरलकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी हस्तांतरण पर सफलतापूर्वक निष्पादित किया है, मतलब ट्रांसफर किया है। आज का 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध वीडियो चैट ओमेगल कितने साल बाद बंद हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 साल बाद ओमेगल ऐप बंद हुआ है। लोकप्रिय वीडियो कॉलिंग वेबसाइट ओमेगल ने 14 साल बाद अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। भारत में करीब 23 लाख डेली एक्टिव यूजर्स हैं। दुनिया भर में ओमेगल 2.3 करोड़ से भी अधिक एक्टिव यूजर्स हैं। ऑनलाइन अब्यूज़ की शिकायतें मिलने के बाद कंपनी ने इस ऐप को बंद करने का फैसला लिया है। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस वेंकट रमन का निधन हो गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकट रमन का चेन्नई में निधन हो गया है। दिसंबर 1990 से 1992 तक आरबीआई गवर्नर रहे हैं। एस वेंकट रमन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
उन्होंने 18वें आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया है, जिसके दौरान भारत को भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा था। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने IMF के स्थिरीकरण कार्यक्रम को अपनाया, जिसके तहत रुपये का अवमूल्यन किया गया। उन्होंने 1985 से 1989 तक भारत सरकार के वित्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हैम्पटन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो 25वें नंबर के हैं। पहले गवर्नर ओस्मान स्मिथ है। पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख है। आज का 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाकिस्तान देश ने स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। पाकिस्तान स्थित स्टार्टअप सी गार्ड शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता का विजेता पाकिस्तान स्थित क्लीन टेक स्टार्टअप सी गार्ड अपने अभिनव बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक मुक्त सैनिटरी उत्पाद का प्रदर्शन करते हुए क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक फाइनल में विजय हुआ है। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का अनावरण किया है। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित किया जाएगा। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। अनवर उल हक कक्कड़ ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आज का 12वां क्वेश्चन है, किस संगठन ने विश्व ऊर्जा रोजगार 2023 की रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा रोजगार 2023 की रिपोर्ट जारी की है। 15 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने सेकेंड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर 2021 में पहली बार स्वच्छ ऊर्जा नौकरियों ने जीवाश्म ईंधन नौकरियों को पीछे छोड़ दिया है। आज का 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू लगाया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विराट कोहली का लगाया जाएगा। विराट कोहली भारत में सेमीफाइनल जीत और विराट कोहली की एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने की असाधारण उपलब्धि के लिए स्टार क्रिकेटर को अमर बनाने की एक मोम की प्रतिमा जयपुर के नाहरगढ़ किले के भीतर वैक्स संग्रहालय में प्रतिष्ठित कलाकारों की टुकड़ी में शामिल होने के लिए किया जा रहा है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है, विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 रिलीज हुई है। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डी कॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। क्रिकेट से जुड़े बेस बॉल शब्द को कोलिंग्स डिक्शनरी में जोड़ा गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहिन अफरीदी बने हैं। हाल ही में किसने तीसरी हॉकी इंडिया महिला चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी ने तीसरी हॉकी इंडिया महिला चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर्विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप और टूर्नामेंट ट्रॉफी का शिवाजी स्टेडियम में उद्घाटन किया है। हाल ही में किस देश के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है? हाल ही में किसने दुनिया का पहला शिप टू शिप LNG ट्रांसफ़र पूरा किया है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल से लिखना है। आज की क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।